नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। मेरे साथ बैठी हैं नरगिस और बिग बॉस के पिछले एपिसोड की सारी कहानी लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। पिछला एपिसोड हमने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उसका सारा हाईलाइट हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे करण कुंद्रा जो हैं वो मास्टर प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो जंगलवासी हैं उनको रास्ता मिल गया है घर में जाने का, और इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि कैसे रोटी के लिए अब घर में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शमीता से। शमीता को हमने रोते हुए देखा और वो भी फूट फूट के रोती हुई वो दिखी हैं। तो ऐसा क्यों है, नरगिस हमें बताएंगी। देखिए, शमीता की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे आपको पता है, शमीता, प्रतीक और निशांत को बिग बॉस ने राइट दे रखा है, तो वो घर में कुछ भी काम कर सकते हैं और जो भी जंगलवासी हैं उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को एक साथ जो भी प्लानिंग करनी साथ में करनी है। लेकिन शमीता बिना पूछे प्रतीक सेजपाल से, निशांत भट्ट से जो घर का नक्शा है वो जा करके जंगलवासियों को दे देती है, जो कि ये बात बिल्कुल भी निशांत को पसंद नहीं आती है। और निशांत उन्हें बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत ज्यादा सुना दे। इसके बाद वो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन बाद में शमीता को खुद अपनी गलती रियलाइज होती है। उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया, उनको बिना दोनों से पूछे, प्रतीक सेजपाल से और निशांत से पूछे बिना उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि शमीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये बात कि प्रतीक सेजपाल और निशांत उनसे अलग हो चुके। इसके बाद शमीता बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हुई नजर आती है। तो शमीता जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं और उनको तो रोना तक आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं खाने को लेकर, रोटियों को लेकर। ये बात तो सभी जानते हैं कि बिग बॉस में खाने को लेकर लड़ाई ना हो, बहस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तीसरे दिन या चौथे दिन ही घर पर अब लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं खाने को लेकर, और लोग जो है खाने पर लड़ाइयाँ करना शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा डोनल और तेजस्वी का। डोनल और तेजस्वी को हमने देखा लड़ते हुए, दोनों की आपस में बहसबाजी होगी। किस वजह से बहसबाजी हुई नरगिस? देखिए, डोनल और अगर तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी का इस तरीके का नेचर है कि वो सबसे हंस के बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं डोनल और वो बैठ करके किचन में खाना बना रहे थे, तो जिसके बाद तेजस्वी उन्हें कुछ कहती है खाना बनाने के लिए, जिस पर डोनल गुस्सा हो जाती है बहुत ज्यादा और खाने को लेकर वो बोलती है कम थोड़ा खाना बनाओ, सब लोग ये चीजें नहीं खाएंगे। जिसके बाद डोनल को ये चीजें पसंद नहीं आती और वो खाना बनाना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए तेजस्वी ने उनके ऊपर। और बाहर आकर के डोनल रोने लगती है कि उनकी इस चीज पर सवाल क्यों उठा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी ने गलत नहीं बोला। खाने की वजह से तो बिग बॉस में जो दोस्ती होती है वो भी टूट जाती है। खैर, ये तो अभी दोस्ती शुरुआत ही नहीं हुई डोनल और तेजस्वी के बीच, लेकिन स्टार्टिंग में इनकी लड़ाई हो गई, वो भी रोटियों की वजह से कि रोटी किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिलेगी। इसकी वजह से दोनों बहस कर लेते हैं, जिसके बाद डोनल रोते हुए भी नजर आती है। तो खाने को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं, और खाना तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इस घर पर, और लड़ाइयाँ हमने देखी हैं कि शुरू हो गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं उस शख्स की जो काफ़ी ज़्यादा अब सुर्खियाँ बटोर रहा है और इसकी गेम भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ करण कुंद्रा की। करण कुंद्रा ने आते ही काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। शुरुआत से ही उनका जो ये पूरा सफ़र अभी तक का रहा है बहुत अमेजिंग रहा है, और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो तो कुछ अब मास्टर प्लान बना रहे हैं। और उनका ये मास्टर प्लान क्या है, नरगिस बताएंगे हमें। देखिए, करण कुंद्रा की बात करें, वो स्टार्टिंग में 2-3 दिन उन्होंने गेम नहीं खेला, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, काफी अच्छा वो गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सारे जो और कंटेस्टेंट है घर के, उनकी बातों पर आ रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं सिर्फ वही करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने मास्टर प्लान ये बनाया है कि किसी ना किसी तरीके घर के अंदर कैसे जाना है। हमें वो जो नक्शा दिया गया है बिग बॉस ने घर के अंदर जाने का, वो हमें खोजना है और कैसे किसी ना किसी तरीके से हमें अंदर जाना ही है। और इन तीनों की हमें दोस्ती तोड़नी ही पड़ेगी। इसके बाद सारे सहमत होते हैं उनकी बात से और बोलते हैं कि ठीक है, मतलब हम आपकी मदद करेंगे घर के अंदर जाने में। और इसके बाद वो तीनों कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे निशांत, प्रतीक और शमीता, ये तीनों मान जाए या फिर इन तीनों की दोस्ती टूटे, इसके बाद उन्हें नक्शा घर का मिल सके। तो ये बात बिल्कुल अब हमने देखी कि पिछले एपिसोड में जो जंगलवासी हैं उनको कहीं ना कहीं नक्शा मिल चुका है घर में एंटर करने का। घर पे कैसे अपनी एंट्री की जाए, इसका कुछ ना कुछ उनको आइडिया लगना शुरू हो चुका है। अब ये बात जानते हैं कि जो बाहर जंगलवासी रहते हैं उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव होता है, उनको खाने को नहीं मिलता, सोने के लिए बेड नहीं मिलते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और घर पे जो लोग रह रहे हैं उनको हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह के मज़े हैं उनके, सफाई से लेकर खाने से लेकर हर चीज़ को लेकर। तो ये लोग चाहेंगे, जो बाहर जंगलवासी हैं वो चाहेंगे कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ बन के प्लान अंदर जाया जाए। और शायद इसमें करण कुंद्रा जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। करण कुंद्रा का जो मास्टर प्लान है वो यही है कि कैसे घर पे चला जाया जाए, और इसके लिए जो बाकी जंगलवासी हैं वो उनका साथ देते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आगे हम बात करना चाहेंगे जंगलवासी जो हैं वो क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि कैसे वो अंदर जाए। और अभी नरगिस क्या लगता है कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं जो घर पे जा सकते हैं?
देखिए घर के अंदर मुझे लग रहा है सब एक साथ ही जाएंगे। जहां तक की बात करें कि घर में क्या प्लानिंग करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो करण कुंद्रा की बात ही सब मानते हुए नजर आ रहा है। करण कुंद्रा ने ये बोला है कि हमें घर का सारा सामान खराब कर देना है, उसके बाद वो लोग खुद तंग आकर के हमें अंदर लेकर चले जाएंगे। बता दें करण कुंद्रा ने सबसे बोला है कोई प्रतीक का सामान छेड़ता हुआ नजर आ रहा है तो कोई डस्टबिन में सारा कूड़ा घर में फैला दे रहा है, जिसके बाद सब कुछ ये चीज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे इस तीनों के तीनों परेशान हो जाएंगे, इसके बाद इन्हें घर में एंट्री मिल सकती है। तो उनका करण कुंद्रा का जो ये प्लान है वो घर को पूरा गंदा करने का है। और प्लान ये भी है कि कैसे जो ये 3 लोग घर पर हैं इनमें लड़ाई लगवाई जाए, कैसे इनमें आपस की जो इनकी बॉन्डिंग है उसको तोड़ा जाए, ताकि इनकी आपस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो इनके लिए फिर और आसान हो जाएगा घर में एंटर करना। और इसी के लिए वो प्रतीक, शमिता और निशांत में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब चिंगारी फूकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं कुछ आग तो जरूर लगे। चलिए आगे कैसा होता है ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब जाते जाते आपसे ये भी बात कर चलते हैं कि आकाशा और प्रतीक को हमने देखा कि बहुत फन और मस्ती करते हुए दिखे हैं। कहीं ना कहीं प्रतीक के साथ आकाशा की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी दिख रही है। और ये कहानी कहाँ तक जाएगी नरगिस, क्या लगता है आपको? देखिए आकाशा और प्रतीक की बात करें, इनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आकाशा देखिए सामने से प्रतीक सचपाल को अभी तक कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, आधी रात को दोनों मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इनके बीच की नजदीकियां हैं जो अलग ही मोड़ लेने वाली हैं। और कहीं ना कहीं आकाशा ने पूरे घर में ये बात बोल रखी है कि उन्हें प्रतीक सचपाल अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रतीक सचपाल के पास जाकर के ये चीज नहीं बोली। लेकिन मुझे लगता है अभी तो 4-5 ही दिन हुआ है, शुरुआत हुई है, लेकिन आगे जाकर के वो प्रतीक सचपाल को प्रपोज जरूर करेंगे। तो आने वाले टाइम में क्या सच में आकाशा प्रतीक को प्रपोज कर सकती है? क्या लगता है आपको कि ये जो कहानी है ये लव एंगल में बदल सकती है? तो आप अपनी राय हमारे साथ जरूर रखिए। इसके अलावा अब जाते जाते नरगिस और क्या आप शेयर करना चाहेंगे जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा? देखिए करण कुंद्रा की बात मैं बोलूं, करण कुंद्रा ने जिस तरीके से पूरा घर का माहौल बदल रखा है और सभी को अपने इशारों पर नचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब 3 दिन चुप रहे, उसके बाद जो उन्होंने शुरुआत करी, काफी अच्छे से गेम खेल रहे हैं और दर्शक इन चीज को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं करण कुंद्रा का जो मास्टर प्लान है वो कितना कामयाब होता है और जो सारे कंटेस्टेंट है वो घर के अंदर कब एंट्री लेते हैं। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि करण कुंद्रा आने वाले समय में क्या रंग लाते हैं, क्या रंग दिखाते हैं। और जहां हमने देखा कि स्टार्टिंग में उन्होंने 1-2 दिन तो कुछ खास अपनी गेम नहीं दिखाई, लेकिन अब वो फॉर्म में आ चुके हैं और अब कहीं ना कहीं वो जंगल वासियों के एक लीडर तक काइंड ऑफ बन चुके हैं और कहीं ना कहीं उन सबको रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे अंदर जाना है, घर पे कैसे एंटर होना है, और ये अच्छी बात है। और आगे देखते हैं कि अब जब करण अंदर जाते हैं उसके बाद जो अंदर ऑलरेडी लोग हैं उनके साथ क्या होता है और आगे कैसा होगा। ये बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर जो पिछले एपिसोड की कहानी थी वो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको वो आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे और नरगिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।